हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर परीक्षा से पहले क्या करें, परीक्षा हाल में क्या करें, परीक्षा के बाद क्या करें। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए परीक्षा से पहले क्या करें, परीक्षा हाल में क्या करें, परीक्षा के अंत में क्या करें। चलिए आइए आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि अब परीक्षा बहुत ही नजदीक है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोगों को रहना है। क्या करना है, कैसे करना है, आइए आज इन सब बातों पे एक वीडियो बनाते हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको परीक्षा से पहले क्या नहीं करना है, परीक्षा से पहले क्या नहीं करना है, परीक्षा के समय क्या करना है, परीक्षा हाल में क्या करना है और परीक्षा के अंत में क्या करना है। दो प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं कि हमें परीक्षा से पहले क्या नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा से पहले क्या नहीं करना है। तो परीक्षा देने से पहले, यानी इस समय 24 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयरफुल से आप अपने को रखिएगा प्यारे बच्चों। ऐसा ना हो कि आपका तबीयत खराब हो जाए, आप अधिक देर तक बिल्कुल ना पढ़े। देखिए पहला टॉपिक हमारा है, क्या है, देर रात तक जगना। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा से पहले आपको क्या नहीं करना है। देर रात तक जगना नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ना जगे देर रात तक। यदि आप देर रात तक जग जाते हैं तब आपको क्या आएगी, सुस्ती रहेगी और मन बिल्कुल अशांत रहेगा। देर रात तक आपको बिल्कुल नहीं जगना है। एक अपना टाइम टेबल बना ले, उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। देर रात तक जगने से बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। देर रात तक जगेंगे आप लोग तो अगली सुबह आप लोगों का बेकार हो जाएगा। क्या नहीं करना, नई किताबें नहीं पढ़ना है। परीक्षा के समय आप अपने परीक्षा से संबंधित ही पुस्तक पढ़ें, कोई नई बुक मत पढ़िए प्लीज प्यारे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट, अगर 95% आप चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस समय नई किताबें बिल्कुल मत पढ़े, कोई कहानी की किताबें मत पढ़े, कोई मैगजीन ना पढ़े, बिल्कुल ही ना पढ़े। ध्यान दीजिएगा, और आपको तैयारी करते समय रटना बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर रट के बिल्कुल ना याद करें, किसी भी प्रश्न को समझें, सहायता लें। अगर नहीं समझ में आ रहा अपने अध्यापक का सहायता लें, लेकिन इसको रटे ना। रटने से क्या हो जाएगा, आप एक ही प्रश्न को जब रटेंगे तो दिमाग में वही फंसने लगेगा, वही प्रश्न बार बार घूम घूम फिरा के वही प्रश्न आएगा। चले, अनियमित पढ़ाई करना, यानी अनियमित पढ़ाई बिल्कुल ना करें। आप एक टाइम टेबल बनाए, उस तरीके से अध्ययन करें, अनियमित पढ़ाई बिल्कुल ना करें। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जंक फूड ना खाएं भैया। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जंक फूड खाते हैं तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, और इस समय तबीयत खराब बिल्कुल अपना मत कराइए, जंक फूड बिल्कुल मत कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो आपको 1 से 2 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा। और टाइम अब बिल्कुल नहीं है, 24 फरवरी बहुत ही नजदीक है, सोमवार को है आपका 24 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप जंक फूड खाना बंद कर दीजिए प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा केंद्र की जानकारी ना रखना। ये ध्यान दीजिएगा, आपको परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले से ही ले लेना है। ठीक है, क्या ना करें, परीक्षा से पहले क्या ना करें, यानी परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको रख लेना है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। सही परीक्षा केंद्र की जानकारी आप रखें। अब देखिए, ये तो था परीक्षा से पहले क्या ना करें। ठीक है, अनियमित पढ़ाई ना करें, जंक फूड ना खाएं, नई किताबें ना पढ़ें, देर रात तक ना जगें। चले, अगला है हमारा, आगे हम बात कर लेते हैं परीक्षा से पहले की तैयारी, यानी परीक्षा के पहले की तैयारी, यानी आवश्यक सामग्री। परीक्षा में जो सामग्री आवश्यक होती है, यानी जैसे एडमिट कार्ड, आप सोमवार को सुबह जाना है, यानी रविवार को ही आप इन सब चीजों को एक स्थान पर रख दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या क्या रखना है, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, पानी का बोतल आदि आवश्यक सामग्री एक दिन पहले ही तैयार कर लें। ये सब चीजें आपके लिए जरूरी का सामान है। बोर्ड परीक्षा हाल में आप इसको ले जा सकते हैं, और इसकी तैयारी आप सोमवार को जाना है, यानी रविवार को ही आप इस सबको तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा केंद्र की पुष्टि, सही परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर ले। हो सके तो परीक्षा से पहले एक बार परीक्षा केंद्र तक जरूर जाएं। क्यों जाने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक बार रास्ता देख लेंगे, और कैसा रास्ता है, किस तरीके से रास्ता है, आप परीक्षा केंद्र पर समय रहते ही आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सही परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छी नींद लें, परीक्षा से पहले 6 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि दिमाग सही से काम करे और ताजा रहे प्यारे बच्चों।
यानी परीक्षा के दौरान, यानी परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान आपको अच्छी नींद लेनी है। हमने पहले भी बताया था क्या ना करें, यानी आपको देर रात तक बिल्कुल नहीं जगना है, 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। पौष्टिक भोजन लें, यानी अधिक भारी खाना ना खाएं जिससे सुस्ती और नींद आएगी। आप पौष्टिक भोजन लें, इस समय परीक्षा का दौरान आप पौष्टिक भोजन लें, और पौष्टिक भोजन लेने से आपका शरीर सही रहेगा और आपको सुस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। जब सुस्ती नहीं आएगी तो आपका मन पढ़ने में लगेगा। अब जब आप परीक्षा हाल में हैं, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा हाल में हैं तब क्या करें। आप जब परीक्षा हाल में हैं तब आपको करना क्या है, तनाव दूर करने के लिए गहरी सांस लें और शांत रहें, लोगों से फालतू बात करने से बचें। जैसे आप जब परीक्षा हाल में जाते हैं तो आपके ऐसे भी मित्र मिल जाते हैं जो परीक्षा से संबंधित बातें ना करते हुए फालतू बातें करते हैं, तो उन फालतू बातों से बचें। दूसरा है, प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसे सावधानी पूर्वक पढ़ें और समझें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यानी जब आपको प्रश्न पत्र मिल जा रहा है तो उसको सावधानी पूर्वक पढ़ें और कोई जल्दबाजी ना करें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, गहरी सांस लें, रिलैक्स करें और उसके बाद उन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, पहले प्रयास करें कि क्रम से उत्तर लिखें जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जब आपको सारे क्रम से उत्तर आएंगे तो आपके अंदर एक उत्साह होगी, एक एनर्जी होगी, एक आपको बल मिलेगा, आपका मनोबल बिल्कुल बढ़ेगा। आप कोई भी प्रश्न, ऐसा नहीं है आप कोई भी प्रश्न का उत्तर पहले और बाद में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10वां प्रश्न आ रहा है तो पहले पृष्ठ पे कैसे लिखें, बिल्कुल नहीं। आप प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल के आप उसको पहले पृष्ठ पे भी लिख सकते हैं। चले, परीक्षा के अंत में क्या करें, यानी आप ये प्रयास करें कि समय से पहले ही अपने सभी प्रश्नों का उत्तर दें। यानी 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, आप प्रयास करें कि 10 मिनट पहले ही आपका सभी प्रश्न हो जाए। अब 10 मिनट किसके लिए है, अपनी उत्तर पुस्तिका को सही प्रकार से चेक कर लें, पुनः पढ़ें और कोई कमी हो तो उसे सुधार लें। 10 मिनट इसके लिए है। कोई प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता है तो कम से कम उस प्रश्न से संबंधित कुछ लिखने का प्रयास किए। बिल्कुल आप सादा कॉपी छोड़कर बिल्कुल नहीं आएंगे, उस प्रश्न से संबंधित कुछ ना कुछ आप लिख के ही आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा 5वां है, यानी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समय से 30 मिनट पहले पहुंचे और घबराएं बिल्कुल ना। 30 मिनट पहले जब आप पहुंचेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। अपना कहने का मतलब हमारे ये है कि अपने तौर तरीके से उसको समझ लेंगे क्या करना है, एक बार आप पुनः रिवीजन कर लेंगे 30 मिनट जब पहले आप पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से आपको परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा हाल में क्या करना है, परीक्षा से पहले क्या नहीं करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब की बार 95 पार।